गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रिसेंट मैथ्स पर। आज जो हम यूथ कंपटीशन टाइम्स वाले बुक से पार्टनरशिप शुरुआत करने वाले हैं, तो समझते थोड़ा सा डिफिनेशन की पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी बड़े व्यापार की शुरुआत के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो किसी व्यक्ति के पास उतना पूंजी होता नहीं है कि वो व्यापार अकेला खुद चला सके, या तो फिर किसी के पास समय का भी अभाव होता है जिसकी वजह से वो उतना समय नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर आपस में व्यापार करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग पूंजी का निवेश करते हैं। समान पूंजी भी निवेश कर सकते हैं, समान समय के लिए भी कर सकते हैं और अलग अलग समय के लिए भी करते हैं निवेश। अलग अलग, यदि कोई व्यक्ति अधिक पूंजी निवेश कर रहा है किसी व्यापार में और एक व्यक्ति जो है उसका पार्टनर कम पूंजी का निवेश कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति अधिक निवेश कर रहा है तो उसका लाभ अधिक होगा, तभी तो वो अधिक व्यापार में पूंजी निवेश कर रहा है। यदि लाभ अधिक नहीं होता तो दोनों तो समान पूंजी निवेश करता। तो यदि कोई व्यक्ति लाभ अधिक होगा कब, जब वो पूंजी अधिक निवेश करेगा तब। और अधिक समय के लिए भी यदि व्यापार में बना रहा तो उस कंडीशन में भी उसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। थोड़ा सा एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक ए है, एक व्यापार, और एक व्यक्ति बी है। ये जो है, मान लीजिए कि 5 लाख मान लीजिए। ये ए जो है 5 लाख रुपया लगाकर पूंजी आरंभ की और बी जो है 4 लाख रुपया लगाया। ए 5 लाख रुपया पूंजी लगाया और बी जो है 4 लाख रुपया लगाकर व्यापार की शुरुआत करता है। दोनों अलग अलग पूंजी लगा रहा है। ये क्या है, पूंजी है। और ये क्या है, समय यहाँ लिख देते हैं। ये उस व्यापार में 4 वर्ष के लिए रहा, समय वर्ष में है, और ये जो है 6 वर्ष के लिए उस व्यापार में रहा। तो यहाँ लाभ जो है पूंजी के अनुपात में ही दे होगा, यानी ए 5 लाख रुपए लगा रहा है 4 वर्ष के लिए, बी 4 लाख रुपए लगा रहा है 6 वर्ष के लिए। यदि ए अधिक पूंजी लगा रहा है और समय कम व्यतीत कर रहा है, यानी समय कम समय के लिए व्यापार में रहा, बी कम पूंजी लगाया लेकिन अधिक समय के लिए व्यापार में बना रहा, तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि बी को लाभ अधिक प्राप्त हो सकता है और एक अधिक पूंजी लगाने के बावजूद भी ए को कम लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। यदि यहाँ सीधा हमको सिर्फ ये समझना है कि यदि कोई व्यक्ति अधिक पूंजी लगाएगा तो लाभ अधिक होगा, और अधिक समय के लिए व्यापार में रहेगा तब पर भी लाभ अधिक होगा। थोड़ा सा समझते हैं। लाभ जो है पूंजी के समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब ये हुआ कि पूंजी यदि अधिक लगाता है तो लाभ उस व्यक्ति को अधिक प्राप्त होगा, और यही लाभ जो है समय के भी समानुपाती होता है। यानी उस व्यापार में यदि अधिक समय के लिए बना रहा तब पर भी लाभ अधिक प्राप्त होगा, यानी पूंजी अधिक तो लाभ अधिक, और समय अधिक तब पर भी लाभ अधिक। दोनों कंडीशन यहाँ बनते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये चिन्ह अनुपात में पिछला बार हम पढ़ रहे थे, समानुपात इसे पढ़ते हैं, और समानुपात अनुपात से जस्ट बाद सीखे थे थोड़ा सा। तो समानुपात से रिलेटेड है, तो यहाँ अनुपात में हम क्या कर रहे थे कि जब कभी भी एक घर से दूसरे घर में रिलेशन जोड़ना होता था, तो यहाँ देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, लाभ कॉमन आ रहा है। तो क्या हम रिलेशन जोड़कर हम लिख सकते हैं कि ऐसा लाभ जो है समानुपाती है किसके, पूंजी के। लाभ जो है समानुपाती है पूंजी के। और ये भी कह सकते हैं लाभ जो है समय के भी समानुपाती है। अब यहाँ सीधा ये कह सकते हैं लाभ जो है पूंजी और समय के समानुपाती है। आप कहिएगा लाभ जो है पूंजी के समानुपाती, तो यहाँ भी सीखे थे। लाभ जो है समय के समानुपाती,
यहाँ भी सीखे थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये सीखना होगा कि लाभ जो है पूंजी और समय के समानुपाती होता है जरूर, लेकिन किसका होता है? योगफल का, गुणनफल का, भागफल का, किसका होता है? तो यहाँ हम देखेंगे कि रेशियो कभी भी कम या अधिक, अधिक या कम को नहीं दर्शाता है। अनुपात जब भी आता है तो वो गुणा को और भाग को दर्शाता है, इस दोनों को नहीं दर्शाता है। और समानुपात चिन्ह है, यानी लाभ अधिक होगा कब? जब पूंजी अधिक होगा। लाभ अधिक होगा कब? जब समय अधिक होगा, तब पर भी लाभ अधिक होगा। अर्थात ये सीधा समानुपात को दर्शा रहा है। यदि आप यहाँ चिन्ह भागा देते हैं तो वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, जबकि समानुपाती नहीं होगा और भागा नहीं होगा। यदि लाभ अधिक हो रहा है कब? पूंजी अधिक लगा रहे हैं तब, और समय अधिक व्यतीत कर रहे हैं, यानी समय भी अधिक समय के लिए व्यापार में रह रहे हैं, तब पर भी लाभ अधिक हो रहा है। तो लाभ अधिक हो रहा है, यदि भागा यहाँ दे दीजिएगा तो क्या करेगा? भागा का काम है कम कर देना, कम हो जाएगा तो ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, इसलिए भागा नहीं होगा। आएगा चिन्ह क्या? गुना आएगा। चिन्ह क्या आएगा? गुना आएगा। अब यहाँ सीधा हम पढ़ेंगे कि लाभ जो है पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी पूंजी अधिक लगाएंगे तब पर भी लाभ होगा और समय अधिक लगाएंगे तब पर भी लाभ अधिक होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि लाभ बराबर पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। यहाँ देखिएगा कि ए जो है 5 लाख लगाया 4 वर्ष के लिए। यदि लाभ बराबर हम लिखना चाहेंगे, यदि हम लाभ बराबर लिखना चाहेंगे तो ये लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर यहाँ सीख चुके हैं कि लाभ जो है पूंजी और समय के गुणनफल होता है, तो पूंजी और समय दोनों को गुना करा दीजिए। बोलिए 4 पचे 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाख। और बी के बारे में बात कीजिएगा तो बी का हो जाएगा 6 चौक 24 लाख। यानी ए जो है अधिक पूंजी लगाया लेकिन कम समय के लिए रहा, इसलिए लाभ इसे 20 लाख हुआ। और बी जो है कम ही पूंजी लगाया लेकिन अधिक समय के लिए व्यापार में रह गया, तब पर भी बी को अधिक लाभ प्राप्त हुआ। यानी कम पूंजी यदि आप लगाते हैं और अधिक समय तक व्यापार करते हैं तब पर भी आपको लाभ अधिक प्राप्त हो सकता है, और यदि पूंजी अधिक लगाते हैं और कम समय के लिए व्यापार में रहते हैं तब आपको लाभ कम प्राप्त होगा। यहाँ समझिएगा सीधा ये एक ही चीज यूज होता है हमारे यहाँ, यानी पार्टनरशिप में लाभ बराबर पूंजी गुना समय, सिर्फ यही यूज होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। अब ये कंडीशन बनता है कि ए बी आया, ए जो है ए व्यापार शुरू किया, कुछ महीने के बाद बी आ गया, उसके कुछ महीने के बाद सी आ गया, या तो फिर ए बी सी व्यापार शुरू किया लेकिन कुछ दिन के बाद बी चला गया, या तो फिर सी चला गया, या तो बी गया फिर उसके बाद सी गया। इस तरीके बहुत सारे कंडीशन बनते हैं। तो जितने भी कंडीशन जिस तरीके से बनेंगे, सारे कंडीशन को क्वेश्चन के साथ साथ सीखते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुक वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है समझिएगा। इसमें कहा गया कि ए जो है 50,000 रुपया की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद बी एक निश्चित पूंजी के राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया। बी ने निवेश के रूप में कितना रुपया निवेश किया, ये पूछा जा रहा है, यानी बी का निवेशित राशि क्या है ये पूछा जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ए 50,000 रुपया निवेश किया, लिखेंगे ए जो है 50,000 रुपया पूंजी के साथ शुरुआत किया, ठीक है, और एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद बी एक निश्चित पूंजी लगाया, यानी बी जो है उस व्यापार में शामिल तो हुआ लेकिन कितना पूंजी के साथ शामिल हुआ इस बात का पता लगाना है। यानी मान लेते हैं कि बी जो है 100 रुपया पूंजी लगाया और उस व्यापार में शामिल हो गया, और बोल रहा है कि आगे भी निश्चित राशि के साथ उस व्यापार में जुड़ गया। ए व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर, यानी यहाँ ये पता चल रहा है कि व्यापार जो है 1 वर्ष के लिए चला, तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो पूंजी गुना समय कराती है, तो ये लाभ का अनुपात आ गया। बोलिएगा ये बोल रहा है 3 महीना बाद आया, यानी वो व्यापार चला कुल 1 वर्ष के लिए, 3 महीना के बाद बी शामिल हुआ, तो बोलिएगा 12 में से 3 महीना कम, यानी 9 महीना तक इस व्यापार में बी रहा, तो बोलिएगा पूंजी गुना समय कराती है, लाभ हो गया। ए और बी का लाभ इधर इतना है, प्रश्न में कहता है ए और बी का लाभ 3:2 के अनुपात में है। इधर भी बोलिएगा ए और बी के लाभ का अनुपात इतना,
और ए और बी का लाभ के अनुपात पर प्रश्न में इतना दिया हुआ है, दोनों तो उसी का अनुपात है, इसलिए आपस में बराबर होगा। इसे सोल्व करने का तरीका आप जानते हैं, नजदीक वाला का नजदीक के साथ गुना और दूर वाला का दूर वाला के साथ गुना, रेशियो में सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ एक बार हम लिख रहे हैं, उसके बाद यहीं से हम काटते हुए चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा सीख रहे हैं। तो बोलिएगा 9 × x, 9x इंटू 3 कीजिएगा तो 27x बराबर लिखेंगे। इधर बोलिएगा 2 × 12 कीजिएगा 24, 2 × 12 24, 24 बच्चे 120, 1 2 3 और 4 शून्य है तो 4 शून्य और लगा देंगे तो हो जाएगा इतना। अब जो है 27x बराबर इतना चुका है, तो यहाँ से बोलिएगा x बराबर यदि हम लिखना चाहेंगे तो 27 से यहाँ भागा दे देंगे, यहाँ भी 27 से काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको सोल्व कर दें। इसे काटिएगा 9 से, तब 9 इसे 3 से काटिए, 9 तिया 27, 3 चौका 12, यानी x बराबर कितना चुका है 4 लाख बटा 9, x बराबर 4 लाख बटे 9 आ चुका है, जो कि हमारा सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है प्रश्न में मिस्टेक किया, यानी ऑप्शन में मिस्टेक किया है। ऑप्शन को देखकर घबराना नहीं है, हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। इसमें कहा गया है कि श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमान सिन्हा, जैसे लिखिएगा यहाँ शर्मा, श्रीमान नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ शर्मा लिख रहे हैं, शर्मा, गुप्ता और सिन्हा, शर्मा जी, गुप्ता जी और सिन्हा जी 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। बोल रहा है क्रमशः 4000, 8000 और 6000 रुपये निवेश करते हैं। एक बार इसको भी लिख रहे हैं, उसके बाद इसे फिर से थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। शर्मा जी 4000 रुपये लगाते हैं और सिन्हा जी जो है 8000 रुपये लगाते हैं, 8000, और गुप्ता जी 8000 और सिन्हा जी 6000 रुपये लगाते हैं, ठीक है। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। श्रीमान शर्मा जी जो है 6 महीना तक उस व्यापार में रहते हैं, उसके बाद व्यापार से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद आगे कहता है श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ते हैं, उसके बाद यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, 8 महीने के बाद 34,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार जो है कुल 8 महीना तक चला। बोलिएगा ये 6 महीना तक व्यापार में बना रहा तो 6 से गुना पूंजी गुना समय करा देंगे, लाभ आ जाएगा। गुप्ता जी जो है 8 महीना तक व्यापार में रहा, क्योंकि इसके बारे में ना छोड़ने की बात कर रहा है तो 8 महीना तक यानी पूरा समय तक रहे, और सिन्हा जी का बात कीजिएगा तो ये भी 8 महीना तक रहे। 8 महीना तक क्यों रहे, क्योंकि व्यापार कुल 8 महीना तक चला, इसलिए। अब बोलिएगा पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय और पूंजी गुना समय करा दिए तो सब शर्मा जी, गुप्ता जी और सिन्हा जी का लाभ निकल गया। इधर कुल लाभ का बात कीजिएगा तो 34,000 है, ये अनुपात है तो इसे काट सकते हैं। देखिएगा यहाँ 3 शून्य, 3 शून्य और 3 शून्य सभी में कॉमन है, तो इसे 3 शून्य हर जगह सबसे पहले काट लेंगे। काटने के बाद देखेंगे अब ये 4 से काट रहा है तो बोलिएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसे भी काट देंगे 4 दूनी 8 से। अब जो है ये 3 से कट रहा है तो काटिएगा 3 दूनी 6, नहीं 3 से नहीं कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा, ये 6 हो जाएगा। अब कट ही नहीं रहा है तो बोलिएगा ये 6 के अनुपात में हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 के अनुपात में, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 के अनुपात में, यानी 2 से और कट रहा था, 2 से फिर से काट लेते हैं इसी जगह। तो बोलिएगा इसे 2 से कट रहा था, ध्यान नहीं दिए थोड़ा सा, तो बोलिएगा 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो बोलिएगा शर्मा जी, गुप्ता जी और सिन्हा जी के लाभ का ये अनुपात आया, किस चीज़ का आया, लाभ का जो अनुपात का बात कीजिएगा 3, 8 और 6 के अनुपात में आया है। इधर जोड़िएगा तो कुल लाभ की तुलना कुल लाभ से कराना है, तो बोलिएगा 6 और 8 14, 14 और 3 17, कुल योगफल की तुलना कुल लाभ की तुलना कुल लाभ से करा दिए, निकालना है जो से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना है, श्रीमान गुप्ता जी का जो हिस्सा है वो कितना है, तो बोलिएगा कितना है, इधर 8 है तो 8 से गुना करा लीजिए। 17 से काटिएगा जैसे तो 17 दूनी 34 दो बार में, 8 गुना 2 कराइएगा 16, और 3 शून्य है तो 3 शून्य लगा दीजिए, यानी श्रीमान गुप्ता जी का जो है लाभ जो है 16,000 रुपये आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। नेक्स्ट
थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कैसे किया जा सकता है ये समझते हैं। तो इस पार्टनरशिप को पढ़ते समय सबसे पहला ये देखना है कि कितना शून्य यदि कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हम शून्य को कॉमन लेंगे। शून्य को कॉमन लेने का मतलब शून्य को हम पढ़ेंगे ही नहीं। यहाँ देखेंगे कि 4000, 8000 और 6000 है, यानी सभी में 3 शून्य कॉमन है। तो 4000 को 4 लिखेंगे और 8000 को सिर्फ 8 लिखेंगे और 6000 को सिर्फ 6 लिखेंगे, यानी इसका पूंजी का अनुपात 8, 4, 8 और 6 लिख चुके हैं। अब जो है हमें समय लिखना है, कौन कितना समय के लिए रहा उस चीज़ को लिखेंगे। तो ये शून्य को कॉमन देखने के बाद, यानी जो कॉमन है काटने के बाद, हमारा दूसरा मकसद ये देखना होता है कि कुल व्यापार जो है समाप्ति कब हो रहा है, यानी कितने समय तक व्यापार चल रहा है, इस चीज़ को देखना होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि व्यापार जो है 8 महीने के बाद समाप्त हो रहा है और कह रहा है कि शर्मा जी जो है 6 महीना तक उस व्यापार में रहे। तो बोलिएगा 6 से गुना कराएंगे, ये 8 महीना तक रहा है शेष, दोनों व्यक्ति पूरा समय के लिए रहा, ये 8 तक और ये भी 8 समय तक रहा, यानी 8 महीना तक ये भी और 8 महीना तक ये भी। अब जो है काट लेंगे, तो काटिएगा 4 से 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब 2 से काटिएगा तो ये 3 बार में, ये 1 बार, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अनुपात का बात कीजिएगा तो 3 अनुपात 8 अनुपात और 6 आ चुका है। 3 अनुपात 8 अनुपात और 6 आ चुका है। प्रश्न में कहता है कि 8 महीने के बाद कुल 34,000 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। 8 महीना के बाद कुल इतना लाभ प्राप्त होता है, बोलिएगा 6 और 8 14, 14 3 17, कुल लाभ की तुलना कुल लाभ से निकालना जो उसे गुना करेंगे। गुप्ता जी के बारे में पूछा जा रहा है तो 8 से गुना करा लेंगे। 17 से काटिएगा इससे 2 बार में, 8 दूनी 16,000 रुपया, यानी गुप्ता जी को जो है उस व्यापार से 16,000 रुपया प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और एक चीज ध्यान रहे कि हम जो है यहाँ पूंजी को ही कॉमन ले सकते हैं, या जो निश्चित राशि दिया हुआ है हम इसमें से 3 शून्य कॉमन कभी नहीं ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 3, रमनी ने 8,000 रुपये पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया। एक व्यक्ति है रमनी, रमनी को आर से लिख रहे हैं। ये जो है 8,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। बनीता, बनीता को बी से लिख रहे हैं। बनीता 4 महीने के बाद 6,000 रुपया की पूंजी के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गए। यदि व्यापार 1 वर्ष के अंत में उन्हें 3600 रुपया का लाभ हुआ तो इसमें से बनीता का हिस्सा क्या हुआ। हमें ये पता चल चुका है व्यापार जो है 1 वर्ष के लिए चल रहा है, यानी 1 वर्ष का मतलब 12 महीना तक व्यापार चला। यहाँ देख रहे हैं 8,000 और 6,000 पूंजी है, दोनों में 3 शून्य कॉमन है, तो इसे 8 लिखेंगे और इसे 6,000 लगा रहा है तो 6 लिखेंगे। यानी रमनी और बनीता के पूंजी का अनुपात इतना आ चुका है। अब समय लिखेंगे तो बोलिएगा ये जो है 12 महीना तक रमनी पूरा समय के लिए रहेगा, क्योंकि ये व्यापार के शुरुआत में आया है। और बनीता का बात कीजिएगा तो व्यापार प्रारंभ होने के 4 महीना बाद आया है, यानी उस व्यापार में रहा कितना, बोलिएगा 8 महीना तक। जितना समय तक व्यापार में रहेगा उसी के अनुपात में उसे लाभ प्राप्त होगा। पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय करा दिए लाभ। बोल रहा है वर्ष के अंत में कुल 3600 रुपया का लाभ हो रहा है। इधर बोलिएगा जो कॉमन है काट लेंगे और लाभ की तुलना लाभ से करा लेंगे, निकालना जो से गुना। तो 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 एकम 6 दूनी 12, बोलिएगा 2 अनुपात 1 के अनुपात में आ गया। ये लिखते नहीं रहेंगे, यहाँ से हम देख लेंगे कि 2 और 1 के अनुपात में आ रहा है। कुल लाभ 3600 है, बोलिए 2 और 1 3 से निकालना है जो से गुना कराएंगे। बोल रहा है बनीता को कितना प्राप्त हुआ, तो बोलिएगा 1 से। 3 से काटिएगा इसे तो 12 तिया 36, यानी 1200 गुना 1 1200, यानी बनीता को लाभ जो है 1200 रुपया प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है समझते हैं। कहा गया है कि ए और बी क्रमशः, क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख रुपये के निवेश करके व्यापार एक कारोबार शुरुआत करते हैं। ए और बी जो है, ए 1 लाख, बी 1.5 लाख रुपये लगाकर कारोबार की शुरुआत करते हैं।
24,000 रुपया के कुल लाभ में प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक को कितना मिल रहा है ये हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए और बी का बात कीजिएगा पूंजी का, तो बोलिएगा 1 लाख और 1.5 लाख में 4 शून्य कॉमन है, तो यहाँ 1 लाख को 10 लिखेंगे और 1.5 लाख को जो है 15 लिखेंगे, ठीक है। अब ए और बी के पूंजी का अनुपात लिख चुके हैं। समय का बात नहीं क्वेश्चन में कर रहा है, समय का बात क्वेश्चन में इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो है समान समय के लिए दोनों का पूंजी लगा रहा, यानी ए का पूंजी जितना समय तक लगा रहा उतना ही समय तक बी का पूंजी लगा रहा। यदि 1 वर्ष के लिए ये रहा तो 1 वर्ष के लिए ये भी रहा, 1 वर्ष दोनों कट जाएगा, इसलिए पूंजी का यानी समय का अनुपात लिखिए अथवा ना लिखिए, यानी समान समय के लिए चला तो कट जाएगा। बोलिए प्रश्न कहता है कुल लाभ जो है 24,000 रुपया हुआ है, यानी ए और बी को कुल लाभ इतना हुआ है। यहाँ लाभ लिख लीजिए काट के, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 और 1, 2 और 3 5। कुल लाभ की तुलना कुल लाभ से निकालना है, जो उसे गुना करेंगे, प्रत्येक का पूछ रहा है, एक बार 2 से और एक बार 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी का लाभ प्राप्त होगा कितना ये निकल जाएगा। 5 से इसे काटेंगे तो 5 चौका 20, 4 बच गया, 5 8 40, 2 शून्य, यानी 4800 रुपया आ चुका है। 48 गुना 2 करिएगा 9600 रुपया ए को प्राप्त होगा, 9600 ए को प्राप्त होगा। 48 गुना 3 कीजिएगा तो 48 144 होगा, 8 दिया 24 और 3 चौक 12 और 2 14, 2 शून्य, यानी 14,400 रुपया बी को प्राप्त होगा और ए को 9600 रुपया प्राप्त होगा, यानी ए और बी के लाभ का अनुपात हमारा इस प्रकार से 9600 और 14,400 आ चुका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया कि 48,000 रुपया को दो भाइयों अनिल और आदित्य के बीच, अनिल है और आदित्य के बीच, आदित्य लिखे आदित्य लिखे बात भाई, आदित्य के बीच 11:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। इससे मैथ का कोई कनेक्शन नहीं है, किसी तरीके से लिखिए। तो बोलिए अनिल को 11 के अनुपात में, आदित्य को 13 के अनुपात में मिल रहा है, बांटा जा रहा है, तो आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो 13 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन 4800 की तुलना 11 और 13 के योगफल से कराइएगा तो कितना हो जाएगा 24, 11 और 13 24, कुल राशि के योगफल की तुलना योगफल से आदित्य का निकालना है तो 13 से गुना कराएंगे, 24 से काटेंगे 2 बार में 48 और 13 दूनी 26,000 रुपया आ जाएगा, जो कि आदित्य को प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया कि ए और बी के पास कुल 23,000 रुपये हैं। ए और बी के पास कुल 23,000 रुपये है। आगे कहता है यदि ए की राशि का 2/5 बी के राशि का 8/26 बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है, ये लिखना है। ए के राशि का 2/5, ए के राशि का 2/5, बी के राशि का 8/26, ए के राशि का 2/5 तो इसका 2/5 कीजिएगा और बी के राशि का 8/26 तो इतना लिखिएगा। ये कट रहा है तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये काट रहा है 2 से तो 4 बोलिएगा, ये 13 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने का तरीका है 2/5 और 4/13 है, हमें ए और बी का अनुपात चाहिए, वो भी भिन्न में नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको जब कभी भी गुणांक रहता है तो पूर्णांक को पलट के लिखा जाता है, यानी 5/2 हो जाएगा। 4/13 है तो 13/2, 13/4 हो जाएगा, यानी उलट के पूर्णांक लिख रहे हैं। अब बोलिएगा 2 और 4 का एलसीएम 4, यहाँ 4 से गुना करा देंगे और यहाँ भी 4 से, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 अनुपात 13 आ जाएगा, यानी ए और बी का अनुपात कितना चुका है 10 और 13। कुल राशि बोल रहा है 23,000 है, तो बोलिए 10, ये 10 है, 10 और 13 जोड़िएगा 23, कुल राशि के योगफल की तुलना कुल राशि के योगफल से निकालना है, जो उसे गुना करेंगे। तो बी के पास कितनी राशि ये पूछा जा रहा, बोलिएगा 13 से गुना, काट दीजिए तो इस बार में ये एक बार में कट जाएगा,
यानी 1000 बराबर 1000 गुना 13 कराइएगा तो 13,000 रुपया। ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है समझिएगा। कहा गया एक निश्चित राशि ए बी और सी के बीच, एक निश्चित राशि है जिसे ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है। ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है। बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है और सी को ए से इतना कम मिलता है। सबसे पहले ए बी और सी के बीच कितना कितना राशि मिल रहा है वो लिख लीजिए। जैसे कहा गया कि ए बी सी के बीच बांटा गया, ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है, यानी ए बी और सी के बीच जो भी राशि बांटा गया था उसका 1/3 केवल ए को प्राप्त होता है। ठीक है। आगे कहा गया है कि बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है। बी को सी से 3 गुना, इससे ये 3 गुना मिलता है इसको, यानी सी को जितना मिल रहा है उससे 3 गुना इसको मिल रहा है। कुल राशि के योगफल से इसे कुल राशि के योगफल का 1/3 मिल रहा है। कुछ ऐसा संख्या ले लीजिए जो कि इसका 1/3 भी हो यानी 3 गुना भी हो जाए और इसका 1/3 भी हो जाए। तो कुछ पल के लिए 12 मानते हैं तो 12 का 1/3 कीजिएगा तो 4 इसको प्राप्त हो जाएगा और इससे 3 गुना, तो ये 2 लेते हैं। हाँ, 2 6 8 और 4 12 हो रहा, यानी ए को बोल रहा है कुल राशि का 1/3 प्राप्त होता है, यानी 12 का 1/3 कीजिएगा तो 4, यानी 4 जो है अकेला ए को प्राप्त हुआ। अब जो है सी को जितना प्राप्त हो रहा है उससे 3 गुना बी को प्राप्त हो रहा है। तो बोलिएगा कुल राशि भी जोड़कर 12 होना चाहिए, क्योंकि हम कुल राशि को 12 माने हैं। बोलिएगा 6 2 8 और 4 12 हो रहा है। इससे 3 गुना चाहिए तो ये 2 ले लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, यानी इससे 3 गुना हो भी रहा है और 1/4 1/3 ये भी हो रहा, यानी ये इस अनुपात में ए बी और सी को राशि प्राप्त होगा। इसे भी काट के आप लिख सकते हैं 1:3 अनुपात और 1:3 अनुपात और 2 के अनुपात में। अब आगे बोल रहा है ए और सी को ए से 1200 कम मिलता है। सी को ए से 1200 कम मिलता है। इधर बोलिए कितना कम मिल रहा है। सी को ए से 1200 कम मिलता है, इधर बोलिएगा 1 कम मिल रहा है। कम की तुलना कम से निकालना है जो उसे गुना करेंगे। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो ए का हिस्सा कितना है 2, तो यहाँ 2 से गुना करा लेंगे। बोलिए 12 दूनी 2400 आ जाएगा, ये जो कि 2400 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। प्रश्न क्या कर रहा था, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे ए बी और सी है, इनके बीच जो है एक निश्चित राशि को बांटा जा रहा है। प्रश्न कहता है कि ए को कुल राशि का 1/3 प्राप्त होता है और बी को सी से 3 गुना प्राप्त होता है, इससे 3 गुना प्राप्त होता है। सी को जितना प्राप्त हो रहा है उससे 3 गुना बी को, और कुल राशि जितना है उसका 1/3 ए को प्राप्त हो रहा है। तो हम अपने मन से उस राशि को मान लिए कि 12 है। 12 का जब हम 1/3 किए तो 4 आ रहा है जो कि ए को प्राप्त हो रहा है। सी से 3 गुना बी को प्राप्त हो रहा है। कितना इसको मानूं कि इससे 3 गुना भी हो और तीनों को जोड़े तब पर भी 12 हो, तो हम इसे 2 माने और इससे 3 गुना करें किए तो 6 हो गया। इसे काट कर भी लिख सकते हैं और नहीं भी काटेंगे तब पर भी हमारा आंसर वही आएगा जो आया था। तो बोल रहा है कि ए को मिलने वाली राशि सी से मिलने वाली राशि से 1200 अधिक है। इसे काट के लिखेंगे तो काटिएगा तो ये 2 3 और ये 1 हो जाएगा। सी से ए 1200 अधिक है। प्रश्न में देखिए सी से कितना अधिक है, 1 अधिक। अधिक की तुलना अधिक से पूछा जा रहा है। ए को मिलने वाली राशि तो 2 से गुना, एक के बारे में ही पूछा जा रहा था। हाँ, एक राशि तो 2 से गुना, 12 दूनी 24,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कहता है समझते हैं। 21
21,150। 21,150 को ए बी और सी के बीच बांटे जाते हैं, ए बी और सी के बीच बांटे जाते हैं। किस अनुपात में देखते हैं। कहता है ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5 है। ऐसे नहीं लिखना था, हमें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए था। कहता है प्रश्न की ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5 है, यानी ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5 के बराबर है, यानी ए का हिस्सा बी के हिस्से के 4/5 के बराबर है। और आगे कहता है कि बी का हिस्सा सी के हिस्से के, बी का हिस्सा जो है सी के हिस्सा का 3/4 के बराबर है। अपनी संबंधित राशि प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से से कुछ राशि ए को दे देता है। अपनी सबसे पहले जितना भी राशि सी को प्राप्त होता है वो अपनी राशि में से ए को दे देती है। इस अंतरण के बाद ए और सी की धनराशि का अनुपात 7:9 हो जाता है। सी ने ए को मूल राशि का कितना हिस्सा ए को दिया, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले ए बी और सी के बीच रेशियो लिखेंगे हम। तो यहाँ हम ए और बी के बीच रेशियो लिखेंगे। आप लोग अनुपात में रेशियो लिखने के लिए सीख चुके थे पहले, यानी ये 5 जो है ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 तो बी के साथ ही है। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई के रूप में होता है और ए और बी के बीच यदि रेशियो लिखना है तो कोफिशिएंट उलट जाता है। बोलिएगा 4b है, यानी b इंटू 4 है तो 4b हो जाएगा, तो ये b का रेशियो 5 हो जाएगा। और 5 के साथ यानी a जो है a के साथ 5 मल्टीप्लाई में है और तो a का रेशियो 4 हो जाएगा। ये जानते होंगे आप लिखने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ b और c के बीच रेशियो लिख लेंगे। c का बात कीजिएगा 4 हो जाएगा और b का बात कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए a और b है, यहाँ b और c है, ये अलग घर है, ये अलग घर है। इस घर से इस घर में रिलेशन जोड़ना है तो क्या करेंगे, a b और c के बीच रेशियो लिख लीजिए। तो बोलिए b और c यहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट a b c आ जाएगा हमारा, यानी a b यहाँ ज्ञात है और b c यहाँ ज्ञात है। तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। b के सामने में b को लिखेंगे, बोलिएगा 3 है। c के सामने में c को लिखेंगे। और आप सीख चुके हैं जिसके बगल में जो खाली जगह है वो जगह उसी का हो जाएगा। 5 के बगल में खाली जगह था, 5 का हो गया। 3 के बगल में खाली जगह है, 3 का हो गया। अब यहाँ जो है इसे ए बी और सी के बीच वर्टिकली गुना करा देंगे तो हमारा ए बी और सी का अनुपात निकल जाएगा। लेकिन पूछ देखते हैं किस किस का जरूरी है, उसी का हम निकालेंगे। और उससे पहले यदि कट रहा है तो काट लेंगे। तो किस किस का नाम आया है सबसे पहले वो देखते हैं, यानी ए बी और सी का अनुपात हमारा आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं बी का नाम नहीं आया हुआ है, तो हम सिर्फ ए और सी के बीच रेशियो लिख लेंगे, क्योंकि बी का हम क्यों निकालें। तो बोलिएगा इन दोनों में कॉमन टर्म जो है काट लेंगे। बोलिएगा 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है। बोलिएगा 4 ये एक बार में कटा, एक बार में ये भी। 5 एक कम 5, 3 एक कम 3, यानी ए और सी के बीच अनुपात 3 और 5 के अनुपात आ चुका है। आगे प्रश्न कहता है कि अपनी संबंधित धनराशियां प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्सा के यानी बी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुल राशि के योगफल की तुलना कुल राशि के योगफल से कराना पड़ेगा। हम 4 काट दिए, बहुत गलत किए, काटना नहीं था हमें, क्योंकि इसमें 4 कॉमन है ही नहीं, इसलिए 4 यहाँ भी लिखेंगे। और ए बी और सी तीनों हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुलना कराएंगे उसके बाद ही हमारा हल होगा। तो वर्टिकली गुना कराएंगे, 4 दिया 12, ए का आ चुका है, बी का 5 दिया 15, बी का आ जाएगा 15। और सी का बात कीजिएगा तो 4 5 20, 12 15 और 20 के अनुपात में आ चुका है। कुल राशि के योगफल की तुलना योगफल से कराएंगे। बोलिए 5 और 2 7 से, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 47 आ चुका है। अब निकालना है जो उसे गुना करेंगे। तो निकालना जो है देखते हैं किस किस को निकालना है। बोल रहा है सी अपने हिस्से के कुछ राशि ए को दे देता है। सी जो है अपना जो भी राशि उसे मिला उसका कुछ हिस्सा ए को दे देता है, तो धनराशि का अनुपात इतना हो जाता है। कोई बात नहीं, हमें बी को नहीं निकालेंगे, ए का निकालना है। तो ए का निकालना है तो हमें 12 वाला यानी ए वाला रेशियो से गुना करा लेंगे। 12 से गुना कराएंगे, 47 से इसे काटेंगे तो 450 बार में कट जाएगा।
450 बार में लगभग कट जाना चाहिए। देख लेते हैं थोड़ा सा। चार सौ पचास बार में कटेगा, गुना कराएंगे इसको तो हो जाएगा शून्य, एक शून्य आएगा। 12×5 = 60 का शून्य हासिल 6 आ चुका है। 12×4 = 48 और 6 54, कितना आ चुका है हमारा 5400 आ चुका है। किसका हिस्सा, ये ए का हिस्सा आ चुका है। उसी प्रकार से यदि हम बी का निकालना चाहेंगे, बी को कितना प्राप्त हुआ ये हम निकालना चाहेंगे, तो उसके लिए तुलना तो उसी से करना पड़ेगा, यानी 21,150 की तुलना करेंगे 47 से और निकालना है बी का हिस्सा, तो सॉरी सी का हिस्सा, तो 20 से गुना कराएंगे, इसे काटेंगे तो 450 बार में कटेगा और इसे गुना कराएंगे तो 45 दूनी 90, 2 शून्य यानी 9000 प्राप्त होगा। अब ए जो है सी अपना कुछ हिस्सा ए को दे देता है, यही ना कह रहा है प्रश्न, कह रहा है प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 8, सी अपने हिस्से का कुछ राशि ए को दे देता है। तो बोलिएगा सी जो है अपने हिस्से का कुछ राशि ए को दे देता है, तो ए और सी का अनुपात इतना हो जाता है, तो ए और सी के बीच लिखेंगे। तो ए का बात कीजिएगा तो ए को कितना प्राप्त होगा, हुआ था 5400। बी का बात कीजिए, सी का बात कीजिएगा तो 9000। जब ए को सी ए को दे रहा है, हम मान लिए कि 100 रुपया ए को दे रहा है, तो इसके पास 100 रुपया का वृद्धि होगा, जितना रुपया ए को देगा उतना ही इसमें कमी होगा, यानी यहाँ x का वृद्धि तो यहाँ x का कमी। इधर बोलिएगा जब सी ए को दे देता है तो अनुपात इतना, प्रश्न कर रहा है कि ए और सी का अनुपात जो है 7:9 हो जाता है। अब जो इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। बोलिएगा 9 इंटू एक्स 9x, 7 इंटू एक्स 7x। 9x ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो जुटेगा 9x और 7x हो जाएगा कितना 16x। 16x बराबर लिखेंगे इन दोनों, इसका इसके साथ गुना, बोलिएगा 9 छक गुना करा के डायरेक्ट घटा लेंगे, तो बोलिएगा 9 चौक 36, 2 शून्य आएगा पहले, 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 45 और 3 48, यानी इतना चुका है। इसका गुना कराइएगा तो 9 सती 63, यानी 3 शून्य पहले आएगा, उसके बाद 63 आएगा। इन दोनों का माइनस कीजिएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है, दोनों प्लस में है, तो ये शून्य शून्य आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 12 में से 8 घटेगा 4 हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1, यानी 14,400 आएगा। कितना बराबर 100, 16x बराबर 14,400 आया है। तो पूछ रहा है क्या प्रश्न, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, सी ने अपने मूल हिस्से का कितना धनराशि ए को दिया, यानी x का मान पूछा जा रहा है। तो 16 से काटेंगे ये 9 बार में, यानी x बराबर कितना आ चुका है हमारा 900। x बराबर कितना आ चुका है 900। ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना में है, नहीं कुछ और पूछा जा रहा है, यानी सी ने अपने मूल हिस्से का कितनी धनराशि ए को दिया, यानी सी जो है अपने मूल हिस्से का कितना धनराशि ए को दिया है। बोलिएगा सी को प्राप्त हो रहा था कितना, सी को कितना प्राप्त हो रहा था, ये सी निकाले थे, क्षमा चाहूंगा, ये सी था क्योंकि हम 20 से गुना कराए थे, तो ये सी आया था हमारा। सी को कितना प्राप्त हुआ था, हो रहा था कितना 9000 रुपया। तो बोल रहा है 9000 का कितना भाग जो है ए को दिया, तो बोलिएगा जो कितना भाग दिया, तो मूल राशि का कितना दिया है, तो मूल राशि के साथ का लग गया, तो मूल राशि को नीचे रखेंगे, अर्थात 9000 को नीचे रखेंगे, कितना दिया उसको ऊपर रखेंगे, 900 को ऊपर रखेंगे, यही हजार है। तो बोलिएगा 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 है 90, यानी 10 भाग, 1/10 भाग जो है ए को दिया गया, यानी उस क्या किया, आप सी को प्राप्त होने वाले राशि का 1/10 भाग ए को दिया। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो चुका था ये हमारा। जैसे प्रश्न कर रहा है कि 21,150 रुपया को
ए बी और सी के बीच बांटा जाता है। किस अनुपात में? तो ये ऐसे बांटा जा रहा था, ए बी और सी के बीच 12, 15 और 20 के अनुपात में बांटा जा रहा था। कुल राशि के योगफल की तुलना योगफल से करा ली, 12, 15 और 20 के जोड़े 100 यानी 47 आया। इसको काटे 450, यानी ए को प्राप्त होने वाला राशि 5400 है, बी को प्राप्त होने वाला राशि इतना आ चुका है, यानी नहीं बी नहीं सी निकालना था, क्योंकि बी के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, तो क्यों निकाल के हम टाइम खोटी करें। तो हम बी सी को निकाले तो आया 9000 रुपया। ए को इतना आया, सी को इतना आया। बोल रहा है कि सी जो है अपना हिस्सा में से कुछ राशि ए को दे देता है। कितना देता है ये पता नहीं है, कितना दे रहा है ये पता नहीं है। तो हम मान ली कि 100 रुपया जो है सी ए को दे रहा है। जब सी जो है 100 रुपया ए को देगा तो 100 रुपया सी के पास कमी होगा। वहीं बात कीजिएगा ए का, तो ए के पास 100 रुपया वृद्धि होगा। तो इधर कमी और वृद्धि होने के बाद अनुपात इतना, प्रश्न कर रहा है 7/9 है। दोनों तो उसी का अनुपात था, बराबर करा लिया और सोल्व कर दिया। इसे सोल्व करने के लिए सारे लोग जानते हैं। तो पूछ रहा है कि जो है सी अपने मूल राशि का, यानी सी को जितना राशि प्राप्त हो रहा था उसका कितना हिस्सा जो है सी ए को दिया। तो ए को दिया कितना है, तो बोलिएगा ए का दिया गया राशि ये है x यानी 900। मूल राशि का बात कीजिएगा तो मूल राशि का कहने का मतलब है सी को कितना प्राप्त हो रहा था, तो 9000। तो 9000 को नीचे जो दिया गया था उसको ऊपर काट दिए 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 ज़्यादा प्रश्न लंबे नहीं पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कहा गया है। और इसे कोई और तरीका से सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि उसे निश्चित राशि में कितना दिया गया है नहीं दिया गया है। ये कुछ और कर सकते थे क्या? अच्छा ठीक है, देखते हैं कुछ किया जा सकता है तो बनाएंगे इसे और तरीके से। ए बी और सी के क्वेश्चन नंबर 9, ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं जिनकी कुल पूंजी 33,000 रुपया है। उन्हें एक वर्ष के अंत में 15,000 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 और बी को 5500 प्राप्त हुआ। सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा समझना यह है कि ए बी सी व्यापार में साझेदार हैं जिनकी कुल पूंजी, यानी ए बी और सी तीनों मिला के कुल पूंजी जो है 33,000 रुपया है, ए बी और सी के मिला के। कहता है कि उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ। यानी कुल लाभ का बात कीजिएगा, थोड़ा सा लिख के बना रहे हैं, कुल लाभ का बात कीजिएगा तो 15,000 रुपया प्राप्त हुआ है लाभ। ठीक है, जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है, यानी जिस अनुपात में पूंजी लगाया उसी के अनुपात में से विभाजित किया जाना है। लाभ के हिस्से के तौर पर ए को, लाभ कुल इतना, ए को जिसमें से प्राप्त हुआ 4500, बी को बोल रहा है 5500 प्राप्त हुआ। तो सी को अपनी तरफ से बोल देंगे कितना प्राप्त हुआ है, नहीं बोल सकते हैं। जैसे कुल लाभ है 15,000, ए को इतना और बी को इतना प्राप्त हुआ, 4500 और 5500 जोड़िएगा तो 10,000 हो जाएगा, तो 5,000 जो है सी को प्राप्त हुआ। आगे प्रश्न कहता है कि सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। तो बोलिएगा कुल लाभ इतना है और कुल पूंजी इतना है। तो लाभ समय तो दिया गया नहीं है, तो ये लाभ के अनुपात को ही आप क्या कह सकते हैं, पूंजी का अनुपात भी कह सकते हैं। तो कुल लाभ इधर इतना है, इन दोनों में से देखिएगा शून्य, क्या 2 शून्य सभी में कॉमन है। आप पहले भी शून्य को कॉमन कर सकते थे। 9 से काटेंगे, ये तो कुल लाभ था हमारा, 9 5 से काटेंगे 9 × 5 = 45। इसे काटिएगा 11 × 5 = 55 और 10 × 5 = 50, यानी 9, 11 और 10 के अनुपात में ABC आ चुका है हमारा। जोड़िएगा 11, 9, 20 और 10 30। कुल राशि के योगफल की तुलना योगफल से निकालना, जो गुना करेंगे। सी के बारे में पूछा जा रहा है तो 10 से गुना। काटिएगा इसे 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से काटिएगा 11 बार में, यानी 1100 लिख दीजिए, इससे काट दीजिए।
1100 गुना 10 कराइएगा तो 11,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है समझते हैं थोड़ा सा। कहा गया है दो कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रति माह 6600 रुपया की कुल राशि भुगतान किया जाता है। दो कर्मचारी को प्रति माह 6600 रुपया की कुल राशि भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% प्राप्त होता है। कुल राशि जो है 6600 रुपया राशि भुगतान किया जाता है। 6600 रुपया भुगतान किया जाता है का मतलब अनीता और सुनीता दोनों के बीच जो है 6600 रुपया दिया जाता है। आगे प्रश्न कहता है कि यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का सरिता की दी गई राशि का 120% है। ऊपर में 120 लिखा हुआ है, 120% हटाएंगे, बट्टा में 100 लाएंगे, और इसे काट कर भी लिख सकते थे। तो बोलिएगा जिसमें का अथवा से लग जाए उसे क्या करेंगे, नीचे वाला मान लेंगे और दूसरे को ऊपर वाला मान लेंगे। ठीक है, जिसमें का अथवा से लग जाए उसे नीचे वाला मान लेंगे और दूसरे को ऊपर वाला। थोड़ा सा प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा 100 लाएंगे। अब जो है इन दोनों को काट सकते हैं। यहाँ भी आप लिख सकते थे 20 छक 20 से 20 बचे 100, यानी 6:5 लिख सकते थे। तो इसे काट दीजिए, 20 छक 20 से 20 बचे 100, 6:5 आ चुका है। कुल राशि 6600 दिया जा रहा है। बोलिए 6×5 11। कुल राशि की तुलना कुल राशि से निकालना है, जो उसे गुना करा लेंगे। तो पूछ रहा सरिता को कितनी राशि दिया जाता है, 5 से 11 6 66, 6 बचे 30। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है ये देखते हैं। कहा गया है श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपया की आय की एक परियोजना पूरी की। 28,000 रुपया का आय की एक परियोजना को पूरा करता है। यानी कोई परियोजना होगा जिसमें कि 28,000 रुपया आय प्राप्त होता होगा, उसको पूरा करता है। और आगे कहा गया है इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया। उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है। तो श्वेता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इसको लिखते हैं और फिर देख रहे हैं। तो बोल रहा है कि श्वेता को इससे लिख रहे हैं, इस परियोजना में श्वेता 20 दिन और हरीश को एच से लिख रहे हैं। श्वेता 20 दिन काम करती है और हरीश 30 दिन करते हैं। ये क्या है, समय हो गया। अब बात की दैनिक मजदूरी जो है 5:6 के अनुपात में है। दैनिक मजदूरी का मतलब एक दिन में इसे 5 के अनुपात में और हरीश को 6 के अनुपात में दिया जाता है। तो पूंजी, ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसे जो दैनिक मजदूरी है, ये इसी को आप पूंजी भी कह सकते हैं। यानी पूंजी गुना समय, यानी रुपया गुना एक दिन का मजदूरी इतना है तो इतना गुना समय करा देंगे तो कुल लाभ निकल जाएगा। और 30 दिन हरीश काम करता है तो 6 दैनिक मजदूरी है तो इसका गुना करा दीजिएगा तो इसका लाभ निकल जाएगा। तो बोलिए 20 बचे 100। हालांकि काटना चाहेंगे तो काट भी सकते हैं। यहीं पर 6 दिया 18 180। अब यहाँ भी काट सकते हैं, 20 बचे 100। ऐसे काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 36 बार में। क्या लिख रहे हैं, 20 से काटेंगे तो 20 बचे 100 ये आ चुका है, और 20 से काटेंगे तो 9 बार में। आप बोलिएगा 5 और 4 के अनुपात में आ चुका है, 5 और 9 के अनुपात में। 9 और 5 जोड़िएगा 14, निकालना है उसे गुना करा लेंगे। तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी होगी, तो बोलिएगा 5 से गुना 14 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, 3 शून्य, यानी 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे देखिए, दो व्यक्ति सरिता और हरीश, जैसे वो उन सबको लिखते आ रहे हैं उसी तरीके से, बात बाकी यही होगा।
जो है 20 दिन रहता है और ये 30 दिन तक काम करता है। ये 5 दैनिक मजदूरी है श्वेता का और हरीश का 6 है। अब यहाँ काटिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आउट होगा, 2 से ये 3 बार में हो जाएगा। बोलिएगा ये 5:9 के अनुपात में होगा, 9 5 14। निकालना है किसके, श्वेता का, तो 5 से गुना करा दिए, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित धनराशि को तीन मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच, राजीव को 8 से लिख रहे हैं, अमित को 1, राजीव, केवल और अमित के बीच 2 3 और 7 के अनुपात में 2 अनुपात 3 अनुपात और 7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है, अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है, इधर बोलिएगा कितना अधिक है, 4 अधिक है, अधिक की तुलना अधिक से। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्सा से 15 अधिक है तो विभाजन की गई राशि क्या थी, यानी ये और ये, यानी कुल राशि 7 और 3 10 और 2 12, 4 से 3 बार 15 दिया 45, विभाजन की गई राशि 45 था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 5 2 और 8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। ए बी और सी के बीच किस अनुपात में किया जाना है, 5 2 और 8 के अनुपात में, 5 अनुपात 2 अनुपात और 8 के अनुपात में। ए और सी के हिस्सों में इतना का अंतर है, ए और सी के हिस्सों में 7740 रुपये का अंतर है, 7740 रुपये का अंतर है। ए और सी के हिस्से में देखिएगा 5 और 8 में बोलिएगा 3 का अंतर की तुलना अंतर से कुल राशि कितनी है, 8 2 10 और 5 15 से 3 से 5 गुना करा लेंगे, 5 का 20 का 0, 5 7 35 और 2 37, 5 7 35 और 2 37,700, 37,700 क्या आ गया, 5 का 20 का 0, 7 बचे 35 और 2 37, 3 होगा हासिल ना, 37 और 5 7 35 और 3 38, 38,700, यानी कुल राशि के योगफल की तुलना, यानी ए और सी के बीच अंतर दिया हुआ है कितना, 3 का, 5 और 8 में 3 का अंतर की तुलना अंतर से करा दिया, निकालना जो गुना कुल राशि पूछ रहा है तो 8 2 10 और 5 15 से गुना करा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया कि 2,50,000 रुपया की राशि को, 2,50,000 रुपया की राशि को अपने 3 पुत्रों के बीच, 3 पुत्र है, पहला पुत्र, दूसरा पुत्र और एक तीसरा पुत्र है, 30%, 45% और 25% क्या करता है, बांटता है। तो कुल राशि इतना है, तो सबसे पहले इसे काट के लिख लीजिए, 5 से 6 बचे 30, 9 बचे 45 और 5 बचे 25, यानी 6 9 और 5 के अनुपात में आ गया। कुल राशि इतना है, कुल राशि के योगफल की तुलना योगफल से 5 और 9 14, 14 और 6 20 निकालना है, तो एक बार 6 से, फिर 9 से, फिर 5 से काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 125, 2 शून्य, 125 गुना 6 कराएंगे तो यहीं करा लेते हैं, बोलिएगा 2 शून्य तो आएगा, 6 25 30 का एक और शून्य, 12 6 72 और 3 75, पहला का आ चुका है कितना, 75, पहला का आ चुका है 75,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का 75,000 आ चुका है, किसका, पहला वाला। दूसरा का बात कीजिएगा तो 9 से गुना कराना पड़ेगा, 2 शून्य आएगा, फिर 9 बचे 45 का
12 नमा आठ होता से 108 और 4 यानी 112, 112। और तीसरा का बात कीजिएगा तो 5 से गुना, 2 शून्य 5 से गुना कराएंगे 500, 625, इतना जगह। यानी पहला का जो है 75,000, दूसरा का बात कीजिएगा तो 1,12,500 और तीसरा का बात कीजिएगा तो 62,500 आ जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है कि 15 में ए 28,000 रुपये के निवेश के व्यापार शुरू करते हैं, बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं, उसके अगले 2 महीने बाद सी इस व्यापार में शामिल होते हैं, यदि 1 साल बाद उसके लाभ का अनुपात इतना है तो श्री सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। ए जो है 28,000 रुपये लगाकर क्या करता है, व्यापार की शुरुआत करता है। ए जो है 28,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरुआत करता है। श्री बी इस व्यापार में 5 माह बाद शामिल होता है। एक आता है बी। कितना पूंजी लगाया है बी पता नहीं है, 5 महीने बाद आया, यानी प्रश्न में कर रहा व्यापार 1 साल तक चला यानी 12 महीना। ए जो है पूरा वर्ष तक लगा रहा, व्यापार में शामिल रहा, और बी 5 महीने बाद शामिल होता है। बी मान लिए एक पूंजी, ऐसा कीजिए बी ही मान लीजिए। बी जो है बी पूंजी लगाया, 5 महीने बाद आया तो 7 महीना रहा, क्योंकि व्यापार 12 महीना तक चला। उसी प्रकार से यदि इसका बात कीजिएगा सी के बारे में, तो सी भी इसमें शामिल, उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी इसमें शामिल होते हैं। किसके अगले 2 महीने बाद, बी के शामिल होने के 2 महीना बाद, यानी बी जब बी 5 महीना बाद शामिल हुआ, उसके 2 महीना बाद यानी 7 महीना बाद सी शामिल होता है। और सी के बारे में पूंजी पता नहीं, हम मान लेते हैं सी पूंजी लगाता है और 5 महीने बाद शामिल होता है। तो यानी 5 महीने बाद ये शामिल हुआ, इसके 5 महीने बाद यानी 2 महीने बाद सी शामिल होता है। तो 7 महीना के बाद आया तो व्यापार में रहा कितना महीना, 5 महीना तक। नहीं समझे, भी कहता है कि बी 5 महीने बाद शामिल होता है और इसके शामिल होने के 2 महीने बाद, यानी बी जब शामिल हुआ उसके 2 महीना बाद सी शामिल होता है। तो ये 5 महीना बाद आया, उसके 2 महीना बाद यानी 7 महीना के बाद ये शामिल हुआ और 5 महीना तक रहा, यानी 5 7 5 12 महीना तक। तो ए बी और सी के लाभ का अनुपात इधर इतना आ चुका है। प्रश्न कहता है कि यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4 2 और 3 के अनुपात में, इसी का लाभ जो है 4 3 और 2 के अनुपात में है, सॉरी 4 2 और 3, 4 2 और 3 के अनुपात में है, तो सी द्वारा निवेश की गई राशि क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इससे क्या करते हैं, हम बेसिक से थोड़ा सा सोल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा तरीका भी इसे सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 4x मान लेते हैं, इसे 2x और इसे 3x मान लेंगे, ठीक है। तो बोलिएगा इधर कुल लाभ जो है पूंजी गुना समय कराती है लाभ, इधर भी लाभ है और इधर भी लाभ है, दोनों तो लाभ का ही अनुपात है। तो यहाँ 28,000 गुना 12 ये लाभ है। लाभ की तुलना लाभ से करा सकते हैं क्या, यानी ए के लाभ से, या तो फिर लाभ की तुलना ना करा के, तो इधर देखिएगा पूंजी गुना समय कराती है लाभ, और इधर बोल रहा है 4x, लाभ इतना है, इधर 4x है, यानी तो दोनों तो उसी का लाभ है, यानी दोनों लाभ बराबर है। तो इसे 4 से काटिएगा 3 बार में, x बराबर लिख सकते हैं क्या, 28,000 गुना 3, 8 दिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84,000, यानी x का मान आ चुका है कितना, 84,000। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमें, प्रश्न पूछ रहा है कि सी की पूंजी कितना है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो सी की पूंजी क्या है ये पूछ रहा है, तो बोलिएगा सी की पूंजी सी है, हम माने हैं सी इंटू 5 यानी 5C बराबर लिख सकते हैं, यानी पूंजी गुना समय यानी
सी का लाभ इधर इतना, प्रश्न में कह रहा है कि सी का लाभ कितना है, 3x है, बराबर 3 × x, और x का मान इतना आ चुका है। तो x के जगह पर हम एक बार लिख देते हैं 5c बराबर 3 × 84,000। और अब यदि c बराबर हम लिखना चाहेंगे तो 5 से इसे काटेंगे 2 बार में, यानी 10 यदि अलग होता तो इसे काट सकते थे। तो c की पूंजी ये निकल जाएगा। तो बोलिए 3 दूनी, ये 3 में गुना कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 6 गुना 8 48, और 2 50, 48 और 2 50, 2 शून्य, यानी सी की पूंजी इतना आ चुका है। प्रश्न में क्या कहता है देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 15। सी और बी दोनों का पूछ रहा है, तो सी का निकल गया, बी का भी निकाल लेंगे। हमको लगा सिर्फ सी के बारे में पूछा जा रहा है, बी का निकालना है तो बी का बराबर करा लीजिए, यानी बी इंटू 7, यानी 7b बराबर यहाँ पूंजी गुना समय लाभ, बोलिएगा बी का लाभ इधर 2x, दोनों तो उसी का लाभ है, बराबर है। 7b बराबर लिखेंगे 2 × x का मान इतना आ चुका है 84,000, लिख देंगे। 84 गुना 2 कराइएगा तो 4 दूनी 8, 8 दूनी, ये तो फिर पहले काट लीजिए, गुना क्यों कराए, इसे काट लेते हैं, 7 से काटेंगे 12 12, तो b बराबर आ जाएगा कितना, 12, 2 गुना 12 24, 24,000 रुपये, यानी बी की पूंजी 24,000 और सी की पूंजी 50,000, 50,400, 50,400। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए 24,000 बी का और सी का 50,400। आप लोग कहिएगा कि जैसे कि हम सभी प्रश्न को तुलना करके बना रहे थे, तो क्या ये तुलना करके नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हम सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए, बराबर करने के लिए हम क्या किए थे, इसे x मान लिए थे, तुलना करके भी बनाया जा सकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं तुलना करके कैसे बनाया जाता है। क्योंकि हम सारा प्रश्न को बिना x माने और तुलना करके बना रहे थे। देखिए हम सीखे थे कि लाभ बराबर होता है क्या, लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। क्या होता है, पूंजी गुना समय, या तो फिर पूंजी बराबर, ये पूंजी है, और पूंजी बराबर यदि लिखना चाहेंगे, पूंजी बराबर यदि लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ बटा समय, यानी पूंजी बराबर यदि हमें निकालना है तो लाभ बटा समय हो जाएगा। ये तो पूंजी इधर आया तो लाभ नीचे आ जाएगा, और सॉरी समय नीचे आ जाएगा और लाभ ऊपर। और उसी प्रकार से यदि हमें कहीं समय निकालना हो तो समय बराबर भी क्या लिखेंगे, लाभ बटा पूंजी, इस प्रकार से होगा। लेकिन हमें यहाँ इससे मतलब अभी नहीं रखना है, थोड़ा सा इसका जहाँ यूज होगा वहाँ सीखेंगे। तो पूंजी यदि निकालना है तो, और लाभ दिया हुआ हो तो लाभ में यदि हम समय से भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूंजी निकल जाएगा। ठीक है, यदि लाभ दिया हुआ हो तो हम समय से भाग दे देंगे तो पूंजी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि ए का लाभ जो है 28,000 गुना 12 है, यानी पूंजी गुना समय करा दिए, ए का लाभ। इधर बात कीजिएगा, ए का लाभ कितना है 4, लाभ की तुलना लाभ से तो हम करा दिए, लेकिन हमें चाहिए का बी का और सी का पूंजी चाहिए। तो पूंजी यदि दिया हुआ रहता तो हम डायरेक्ट क्या करते, पूंजी से गुना करा दिए रहते। यहाँ बात कीजिएगा, ये तो लाभ का अनुपात है, ये भी लाभ का और ये भी लाभ का, तो यहाँ तो हम ठीक है लाभ की तुलना लाभ से कराए, लेकिन यदि हम 2 से गुना कराते हैं तो बी की पूंजी नहीं निकलेगा, बल्कि बी का लाभ निकल गया, यानी बी का लाभ निकल गया है कितना, इतना। लेकिन बात कीजिएगा कि हमें बी का पूंजी चाहिए, तो बी का पूंजी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय से भाग देना पड़ेगा। तो ये कितना महीना तक रहा व्यापार में, 7 महीना, तो 7 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो हमारा क्या कहला जाएगा, ये निकल जाएगा बी की पूंजी, क्या आ जाएगा, बी की पूंजी आ जाएगा। अब इसे काट देंगे, बोलिए 7 नहीं, इसे मत काटिए, 7 चौका 28, 7 चौका 28 आ चुका, और 4 से ये 4 काट देते हैं इससे। ठीक है, और जब इससे गुना कराइएगा तो 12 दूनी 24, 24,000 आ चुका है हमारा क्या, बी की पूंजी।
सी की आप पूंजी बात कीजिएगा उसी प्रकार तुलना तो उसी से कराएंगे, 28,000 गुना 12 से निकालना है सी की पूंजी। तो सी की पूंजी निकाल तुलना तो उसी से करेंगे, यानी ए की पूंजी की तुलना ए की पूंजी से अर्थात 4 से निकालना हमें सी की पूंजी। तो सी की पूंजी निकालने के लिए सी के लाभ से गुना करेंगे और सी के समय से भाग दे देंगे, यानी पूंजी में समय से भाग दे दिए तो हमारा क्या हो गया, पूंजी निकल गया। अब इसे काटेंगे 4 से, तो ये 4 7 28, और इसे जब काटेंगे 5 से तो काट लीजिए इस प्रकार से, 5 दूनी 10 ऐसे काटते हैं, जैसे आप काटते हैं काट लीजिए। अब इसे गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा, आया था प्रश्न में, आप गुना करा लीजिए 5,000 यानी 50,400 आया था। आप गुना करा के भी लिख सकते हैं, हम डीएस लगा लेते हैं थोड़ा सा, 7 2 9 2 11 1 12 का मतलब 3 3 3 9, ठीक है इतना ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है समझते हैं। कहा गया कि 330 पेंसिल को राजेश सुरेश और चंदन के बीच, 330 वो पेंसिल है जिसे राजेश सुरेश और चंदन के बीच 1/4 2/3 और 1/3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो इस अनुपात को हम क्या करेंगे, बटा तो रह नहीं सकता, तो इसे सिंपल सा रेशियो में लिखना पड़ेगा। तो 4 3 और 3 का एलसीएम 12, तो 12 से गुना करा लीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 4 दूनी 8, इसे काटिएगा 3 चौका 12 यानी 4 बार में, बोलिएगा 4 और 8 12 और 3 15। कुल पेंसिल की तुलना कुल पेंसिल से निकालना है किसके पास, तो पूछ रहा है कि चंदन को कितना मिला, यानी 4 से गुना, 15 से काटिएगा 15 दूनी 15 से काटिएगा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 22 चौका 88, 88 आ चुका जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है समझते हैं। कहता है सुखदेव और बलदेव के दादा 2150 रुपये की राशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया। उन दोनों में से प्रत्येक को अपने हिस्सों में से 100 रुपया दान किया। उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या है, समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया है कि 2150 रुपया की राशि को सुखदेव और बलदेव के बीच, सुखदेव को एस से लिख रहे हैं और बलदेव को बी से लिख रहे हैं, इन दोनों के बीच 20:23 के अनुपात में उसके दादाजी जो थे वो बांट दिए, विभाजित किए। उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 रुपया दान किया। उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या है, 2150 रुपया की राशि को इतना इतना अनुपात में उसके दादाजी बांट दिए। बांटने के बाद ये दोनों ने 100 रुपया यानी 100 रुपया सुखदेव और 100 रुपया बलदेव दान में दे दिए। तो अब जो शेष राशि बचा उसका अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले पता कीजिए कि सुखदेव और बलदेव को कितना कितना रुपया की राशि प्राप्त हुआ, यानी कितना कितना रुपया की राशि मिला। 20 और 23 का जोड़िएगा तो हो जाएगा 43। निकालना है सुखदेव का तो 20 से गुना कराइएगा, निकालना है बलदेव का तो 23 से गुना कराइएगा। ऐसा कीजिए कि यहाँ लाके काटने के बाद उस संख्या को यहाँ लाके गुना करा लेंगे। 23 से काटेंगे इसे 50 बार में कटेगा, 10 बचे ऐसे काटिएगा, 3 बचे 15 4 बचे 20 21, ठीक है। तो 50 से यहाँ गुना कराएंगे, यहाँ जब गुना कराइएगा तो ये हो जाएगा 1000 रुपया, और यहाँ 23 से गुना कराइएगा, 23 बचे 115 यानी 1050 रुपया हो जाएगा। दोनों ने 100 रुपया दान कर दिया तो बोलिएगा 100 रुपया कम ही आ जाएगा, यानी 900 रुपया बच जाएगा उसके पास। और ये भी 100 रुपया दान कर देता है तो इसके पास भी 100 रुपया कमी होगा और हो जाएगा कितना, 1050 रुपया। अब इन दोनों के अनुपात पूछा जा रहा है, काट दीजिएगा, काटिएगा तो इसे काट लीजिए ना,
18 पचे 90, यानी 5 से 18 पचे 90, 21 पचे 105। इसे काटिएगा तो हो जाएगा 6 तिया 18 और 7 तिया 21, यानी 6 अनुपात 7 के अनुपात में राशि हमारा आ चुका है। यानी बलदेव और सुखदेव को जब 1-1 सौ रुपया दान में दे देता है तो 6 अनुपात 7 के अनुपात में प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है समझते हैं अच्छे तरीके से। इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ। पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ, तो पूंजीगत निवेश का जब प्रतिशत हटाइएगा बट्टा में 100 लाइएगा, यानी कुल पूंजीगत निवेश था, यानी पूंजीगत निवेश क्या था, पूंजीगत निवेश, पूंजीगत निवेश का बात कीजिएगा तो ये 100 था, जिसमें से नुकसान जो है, नुकसान कितना हो गया 60%, तो 100 का 60% 60 ही होगा। और इधर आगे कहता है कि अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की, यानी जो 60% नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 2 चरण में क्या किया, वसूली किया। चरण 1 में 1 लाख रुपया, पहला चरण में किया 1 लाख रुपया और दूसरा चरण में किया तो 80,000 रुपया का भरपाई किया गया। बात कीजिएगा दोनों चरण मिला के तो 1 लाख और 80,000 जोड़िएगा तो 1,80,000, कितना हो जाएगा 1,80,000, क्या किया गया भरपाई किया गया, यानी 1,80,000 का ही नुकसान हुआ था जिसकी की भरपाई किया गया। तो 1,80,000 का नुकसान जो है, यानी ये भरपाई जो किया गया है वो क्या है 60% के बराबर है, यानी जो नुकसान हुआ जितना उतना ही भरपाई किया गया 2 चरण में, जो कि 60% के बराबर है। तो तुलना करा दिए। पूछ रहा है पूंजीगत निवेश क्या है, तो पूंजीगत निवेश निकालने के लिए 100 से गुणा कराइएगा। अब इसे काटिएगा तो 1 शून्य से 1 शून्य इधर काट लीजिए, 6 से काटेंगे 3 बार में तो हो जाएगा कितना 3 लाख, यानी 3 लाख रुपया पूंजीगत निवेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है समझते हैं। इसमें कहा गया पी एक व्यवसाय में 3500 रुपया का निवेश करता है। पी जो है एक व्यवसाय में 3500 रुपया का निवेश करता है। 5 महीने बाद क्यू निवेश के साथ उसके साथ जुड़ता है। यहाँ देखिएगा ए पी निवेश करता है, उसके बाद 5 महीना बाद उसके साथ जुड़ता है, यानी क्यू जो है जुड़ता है। क्यू को मिलने वाला लाभ पी के मिलने वाले लाभ से 50% अधिक है, तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न पूछता है। तो बोल रहा है पी एक व्यवसाय में 3500 रुपया का निवेश करता है। पी कितना करता है निवेश 3500 रुपया, दूसरा राशि दिया हुआ है ना इसलिए पूरा लिखेंगे। 5 महीने बाद क्यू निवेश के साथ जुड़ता है। 5 महीने बाद मान लेते हैं यू एक्स राशि लगाता है और जुड़ता है। यदि क्यू मिलने वाला लाभ है, यहाँ देखिएगा समय जो ये नहीं दिया हुआ है कि व्यापार कितने वर्षों के लिए चला, तो हम मानेंगे यदि 5 महीना के बाद आ रहा है तो ये व्यापार 12 महीना तक चला। क्योंकि 5 महीना के बाद कर रहा है, अक्सर ये पार्टनरशिप में बात कीजिएगा तो अक्सर व्यापार 1 वर्ष के लिए ही चलता है। तो यहाँ बात कीजिएगा एक्स 5 महीना बाद आया तो 7 महीना तक व्यापार में शामिल रहा, कौन क्यू। तो पूंजी गुना समय करा दिए लाभ और इधर पूंजी गुना समय करा दिए लाभ। बोल रहा है क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। पी को मिलने वाला लाभ जो है पी के लाभ से 50% अधिक है। क्यू को जो लाभ मिल रहा है वो पी के लाभ से 50% अधिक है। पी के लाभ से 50% अधिक है तो पी को मिल रहा है 100 और क्यू को मिल रहा है कितना 150, क्योंकि 50% अधिक का बात कर रहा है। यहाँ बोल रहा है कि यदि क्यू को मिलने वाला लाभ जो है पी के लाभ से 50% अधिक है, तो इतना करा दिए। इधर बोलिएगा कुल लाभ इतना, इधर पी और क्यू के लाभ का अनुपात इतना, प्रश्न में कहता है इतना, दोनों तो उसी का अनुपात है, बराबर करा लेंगे। यहाँ आप काट कर भी लिख सकते थे, इसे आप काट कर भी लिख सकते थे। 25 चौका 100 ऐसे काट दीजिए। 50 तो नहीं 100, 50 दिया 150, यानी 2 अनुपात
3 के अनुपात में था। अब इसे सॉल्व करने का तरीका जानते हैं आप, नज़दीक वाला का नज़दीक के साथ, दूर वाला का दूर वाला के साथ। इसे अब जो है यहाँ कॉमन जो भी इसमें है उसे काट लेंगे। बोलिएगा ये दोनों आपस में गुना होगा, तो 7 से इसे हम क्या कर सकते हैं, 5 बार में काट सकते हैं। और 2 से भी इसे हम काट सकते हैं, 2 से इसे क्या कर सकते हैं, 6 बार में काट सकते हैं। अब इसे गुना कराएंगे, 6 पचे 30, 30 दिया 90 और 2 शून्य पहले से, यानी x बराबर हमारा आ चुका है इतना, यानी q जो है इतना पूंजी निवेश के साथ व्यापार में जुड़ा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया कि एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। सबसे पहले जो नाम आया है सबसे पहले उसको लिख डालिए। 3 नाम आया है, पी क्यू और आर। प्रश्न कहता है कि पी क्यू से आधा, पी जो है क्यू से आधा है, इससे आधा ये निवेश करता है, तो क्यू मालूम है नहीं तो पी मालूम होगा नहीं। सबसे पहले हमें पी चाहिए, क्यू चाहिए, तो आगे देखते हैं क्या करता है। क्यू आर से आधा निवेश करता है, क्यू भी जो है आर से आधा निवेश करता है, यानी ई जितना निवेश करता है उसका आधा ये, ई जितना निवेश करता है उसका आधा ये निवेश करता है। तो कोई एक ऐसा संख्या मान लीजिए, जैसे 4 मान लेते हैं, 4 का आधा बोलिएगा ये 2, 2 का आधा बोलिएगा 1, यही ना बोल रहा है। पी क्यू से आधा तो बोलिएगा पी क्यू से आधा हो रहा है, और क्यू आर से आधा, क्यू आर से आधा हो रहा है। ठीक है, आगे प्रश्न कहता है कि 7,000 रुपये के मासिक लाभ को, 7,000 रुपया के मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ बात कीजिएगा समय का, तो समय नहीं दिया हुआ है, तो समय नहीं दिया हुआ है तो ये व्यापार जो है क्या कर रहा है, व्यापार जो है समान समय के लिए चला होगा। अगर 2 वर्ष के लिए चला होगा तो दोनों में कट गया होगा, इसलिए समय नहीं दिया हुआ है, तो इसी को हमें यानी पूंजी के अनुपात को ही लाभ का अनुपात में मानना पड़ेगा। मासिक लाभ बोल रहा है इतना है, इधर बोलिए 4 2 6 और 1 7, लाभ की तुलना लाभ से निकालना है आर का, तो 4 से गुना, 7 से कटेगा एक बार में, हो जाएगा 4,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया है कि एक्स वाई और जेड 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। एक्स वाई और जेड 3 व्यक्ति हैं, 415 रुपये के वार्षिक किराया पर, यानी 1 वर्ष का किराया जो है 415 रुपया था, किराया पर खेत लेते हैं। यदि एक्स जो है 25 गाय को 6 महीने के लिए, 25 गाय को 6 महीने के लिए, वाई 40 गाय को 8 महीने के लिए, 40 गुना 8 8 महीने के लिए, और वाई 40 गाय को 8 महीने के लिए, जेड 30 गाय को पूरे वर्ष के लिए, 30 गाय को पूरे वर्ष का मतलब 1 वर्ष के लिए, यानी 12 महीने के लिए चराते हैं। तो दिए गए किराए में से वाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। वाई कितना रुपया किराया देता है, ये प्रश्न कहता है। तो यहाँ देखिएगा कि ये गाय की संख्या है, ये समय है। अगर कोई व्यक्ति किसी चारागाह को किराया पर ले रहा है तो जिस अनुपात में वो गाय को चराएगा, यानी जिस अनुपात में उस बोल सकते हैं चारागाह के क्षेत्र का घास को चराएगा, उसी के अनुपात में पैसा देना होगा व्यापार, यानी मासिक। ये किराया जो है 415 रुपये वार्षिक है, तो जितना गाय जितने समय के लिए चराएगा उसी के अनुपात में उसे पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा ये सबको काट लीजिए। तो किराया 25 गाय 6 महीने के लिए, 40 गाय 8 महीने के लिए और 30 गाय 12 महीने के लिए चला रहा है। तो सबसे पहले 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 8 40, 5 छक्का 30। अब जो है 2 से काटिएगा, 3 4 3। अब जो है नहीं कटेगा, तो बोलिएगा 5 दिया 15, 8 चौक 32, 12 दिया 36। अब सब के जोगफल कुल किराया की तुलना कुल किराया से करिएगा, 6 2 8 और 5
13, 6 2 8 और 5 13, 3 3 6 1 7 और 1 8। अब निकालना है वाई का किराया, तो बोलिएगा 32 से गुना, इसे काटिएगा 5 बार में। 32 गुना 5, 5 दूनी 10 का 0, 5 दिया 15 और 1 16, 21 का 160, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22। पी क्यू आर इतना 35,000, 45,000 और 55,000 के निवेश कर एक साझेदार में प्रवेश करते हैं। इतना रुपए के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा क्या होगा? संगत हिस्सा का मतलब तीनों पी क्यू और आर का हिस्सा, पी क्यू और आर। देखिएगा 3 शून्य कॉमन है तो 35 लिखेंगे, इसे 45 लिखेंगे और यहाँ 55 लिखेंगे। ठीक है। आगे कहा गया है कि एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं 40,500 रुपया का लाभ होता है। 40,500 रुपया का वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा क्या हो, यानी 1 वर्ष के लिए ये व्यापार चला है। यहाँ 12 से, यहाँ 12 से और यहाँ 12 से गुना करिएगा तो कट जाएगा, फिर से इतना ही आ जाएगा। तो इसी को आपस में काट लीजिए। सबसे पहले 7 बचे 35, 9 बचे 45, 11 बचे 55, 11 और 9 20 और 7 27। संगत अनुपात पूछ रहा है, एक बार 7 से, एक बार 9 से और एक बार 11 से गुना करना पड़ेगा। तो इसे काटिएगा, कितना बार में कटेगा? 27 से कम 27 बच गया कितना? 27 से कम 27 बच गया 3 इधर तो 30 हो जाएगा, यानी 13, 135 तो आ जाएगा कितना? यानी 5 बार में। ये 5 बार में आपस में फिर से कितना आ चुका है? 27 बचे 135, यानी 135 आ चुका है। तो यहाँ से 135 तो 0। अब जो है 1575 से यानी 7 से गुना कराएंगे, यहाँ गुना कराएंगे, यानी 1500 आ चुका है। 15 गुना 7 कराइएगा 105 पर 2 शून्य, 105 पर 2 शून्य। उसी प्रकार 15 गुना 9 कराइएगा तो 135 पर 2 शून्य फिर से, और 15 गुना 11 कराइएगा तो 165 और 2 शून्य, इतना जाएगा। यानी 10,500, 13,500, 16,500, 10,500, 13,500, 16,500, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया कि एक स्पोर्ट्स एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपया प्रवेश शुल्क के साथ दौड़ प्रतियोगिता आयोजन कराती है। यानी प्रवेश शुल्क जो है दौड़ प्रतियोगिता के लिए 200 रुपया है। वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे। वो यानी शुल्क जो बात कीजिएगा तो प्रवेश शुल्क प्रत्येक व्यक्ति का 200 रुपया है, और वे प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे और 200 था, और वो उम्मीद कर रहा था कि 300 व्यक्ति उसमें भाग लेंगे, और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 भाग लिए। कितना भाग लिए? 200 व्यक्ति। उम्मीद कर रहा था कि 300 व्यक्ति भाग लेंगे, लेकिन लिया कितना? केवल 200 व्यक्ति भाग लिया। तो कह रहा है कि उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षा की तुलना में, यानी ये अपेक्षा कर रहा है इसकी तुलना में प्रवेश में उन्हें कितना कम पैसा मिला। जब 200 प्रवेश किया व्यक्ति तो उसे कम पैसा, कितना कम पैसा मिला जब 300 व्यक्ति यानी प्रतियोगिता में भाग लेता तब ऐसा कीजिए कि पहला तरीका तो कि 200 प्रवेश शुल्क है, यदि 300 भाग ले रहा है प्रतियोगिता में तो 200 गुना 3 करा लीजिएगा, इन दोनों को आपस में गुना, तो हो जाएगा कितना? 60,000। और इधर इन दोनों को गुना करा लीजिएगा, यानी 200 प्रवेश शुल्क और 200 व्यक्ति प्रवेश किया तो ये हो जाएगा 40,000। बात कीजिए इससे, यानी इससे कितना कम है ये, तो बता दीजिएगा कम कितना है? 20,000।
दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि यहाँ 300 और 200 का अंतर निकाल लेते और इसको इससे गुना करा देते, यानी जितना व्यक्ति कम आया उतना ही व्यक्ति कम पैसा दिया। अर्थात 300 और 200 में 100 का अंतर, 100 यानी 100 व्यक्ति कम आया और प्रत्येक 100 व्यक्ति कम आने की वजह से इतना पैसा कम मिला, तो ये भी 20,000 आ जाता। कोई भी एक तरीका आप अपना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है समझते हैं। इसमें कहा गया है रवीना और सुनीता के पास 127 रुपये है। रवीना और सुनीता के पास कुल 127 रुपये है, ठीक है। सुनीता और अश्विनी के पास 153 रुपये है। ऐसे लिखिए, रवीना और सुनीता के पास कुल 127 रुपये है। सुनीता और अश्विनी के पास 153, सुनीता और अश्विनी के पास 153, जबकि सॉरी अब अश्विनी ने अविनाश है, सुनीता और अविनाश के पास इतना है, और जबकि अविनाश और रवीना के पास 160 रुपया है। रवीना के पास कुल कितना धन है ये पूछा जा रहा है, यानी रवीना के पास कितना है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दोनों तरफ जोड़ दीजिए, देखिएगा आर आर जोड़िएगा 2r, एस एस जोड़िएगा 2s और ए जोड़िएगा 2a, तो सीधा 2 इंटू रवीना और एस फॉर क्या था सुनीता और ए फॉर अविनाश, इधर जोड़िएगा 7 3 10 का 0, 2 5 7, 7 और 6 13 और 1 14, 3 और 1 4, 440 आ गया। इसे 2 से काटिएगा तो ये 220 आ जाएगा, यानी रवीना सुनीता और अभिषेक का जो है 220 आ गया है रुपया। तो पूछ रहा रवीना के पास कितना है, तो इसमें से आर एस और ए में से सुनीता और अभिषेक का घटा दीजिए, यानी सुनीता और अभिषेक जब माइनस कर दीजिएगा 153 जब माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा रवीना का, यानी इसको माइनस कर रहे हैं 153 को, जब 153 माइनस कीजिएगा 220 में से तो बोलिएगा 10 में से 3 घटेगा 7, यहाँ 11 में से 5 6, यानी 67 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा गया है कि n के पास k से p अधिक है, n के पास k से p अधिक है, n के पास k से p अधिक है, दोनों वेरिएबल टर्म हो जाएगा। ये कैसे होगा, अच्छा देखते हैं आगे। n और k दोनों की कुल धनराशि, अच्छा ये बोल रहा है, यानी यहाँ देखना है कि n के पास k से p अधिक है, यानी n और k के बीच का अंतर p बोल सकते हैं ऐसा, यानी n के पास k से p अधिक है तो n और k के बीच अंतर p है। आगे क्या था, n और k दोनों की कुल धनराशि q है, n और k के दोनों की कुल धनराशि q है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसके बारे में पूछ रहा है k का मान क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब कभी भी यहाँ देख रहे हैं दो राशि का अंतर और उसी दो का योगफल दिया रहे, तो k के बारे में पूछा जा रहा है, तो k क्या है, छोटी संख्या है, क्योंकि n में से जब k को घटाए तो p आया, यदि ये छोटी संख्या नहीं रहता और ये n बड़ी संख्या नहीं रहता तो ये माइनस में आता, अर्थात इससे ये डिनोट हो रहा है कि k n की तुलना में छोटी है, और प्रश्न में भी ये कह रहा है। तो k निकालना है जब दो संख्या का योगफल दिया रहा है उसी का अंतर दिया रहा है, तो छोटी संख्या था तो k निकालना है तो घटा के 2 से भाग, क्या करेंगे, घटा के 2 से भाग। तो पूछ रहा है क्या, k के पास कितना धनराशि है ये पूछ रहा है, तो घटा के 2 से भाग करेंगे, तो बोलिएगा n और k का अंतर है और ये योगफल है, तो अंतर की तुलना में योगफल हमेशा अधिक होगा, तो q में से माइनस करेंगे p को और 2 से भाग दे देंगे, यानी q माइनस p बटा 2, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26।
जब कभी भी दो संख्या का अंतर दिया रहे, उसी दो संख्या का योगफल भी दिया रहे, बड़ी संख्या निकालना है जोड़ के दो से भाग, और छोटी संख्या निकालना है तो घटा के दो से भाग, यानी इन दोनों को जोड़ के दो से भाग करेंगे बड़ी संख्या आएगा, इन दोनों को घटा के दो से भाग करेंगे छोटी संख्या आएगा। यहाँ पूछ रहा है के का मान, के छोटी संख्या है इसलिए के निकालना है तो घटा के दो से भाग। क्यू और पी में क्यू बड़ी संख्या होगा इसलिए क्यू में से पी को घटाए और बट्टा दो किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आप समीकरण भी इसे हल कर सकते थे, तो क्यों समीकरण हल करें हम। 27 कितना था 26। एक्स वाई जेड कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों एक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः एक्स वाई और जेड के बीच एक्स वाई और जेड को जो भी लाभ प्राप्त होता है उसे 1/3, 1/2 और 1/6 के अनुपात में बांटता है। तो 1/2, 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटता है। 1/3, 1/2 और 1/6। तो बोलिएगा एक्स वाई और जेड का जब आप लिखना चाहेंगे अनुपात तो क्या होगा, इसको क्या करेंगे 3, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो बोलिएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 2 और 6 का 12। तो 12 से यहाँ गुना करा लेंगे, 12 से यहाँ भी और 12 से यहाँ भी। इसे काटेंगे 2 बार में, इसे काटेंगे 6 बार में, इसे काटेंगे 4 बार, यानी 4, 6 और 2 के अनुपात में आ चुका है हमारा। तो प्रश्न कहता है कि जेड के हिस्से के रूप में इतना प्राप्त होता है, यानी जेड के हिस्से के रूप में इतना रुपया प्राप्त हो रहा है 706802। ठीक है, तो वाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जेड को प्राप्त हो रहा है तो जेड की तुलना जेड से अर्थात 2 से। पूछ रहा है क्या वाई का हिस्सा, तो वाई का 6 से। यहाँ 2 से काटेंगे 3 बार, इसे 3 से गुना करा देंगे, 3 दूनी 6, 0, 8 तिया 24, 6 तिया 18 और 2 20, 17 तिया 51 और 2 53, 53 कितना 530406। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है समझिएगा। 1600 रुपया के 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 7वां, ठीक है, दूसरे भाग का 5वां और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर है, सभी आपस में बराबर है। तो ऐसा सीखे थे जब कभी भी बटा में आ जाए तो इसका अनुपात यही आ जाएगा, यानी 7, 5 और 4 के अनुपात में ही आ जाएगा। 7, 5 और 4 के अनुपात में ही आ जाएगा। बोल रहा है कि 1600 रुपये 3 भाग में बांटा जा रहा है, तो 1600 बोलिएगा 5, 4, 9, 9 और 7, 16 कुल का योगफल की तुलना योगफल से पूछ रहा है कि यानी तीनों के बारे में पूछ रहा है। तो इसे काटेंगे तो 100 बार में कटेगा। 100 गुना 7 कराएंगे, पहला भाग 5 कराएंगे, दूसरा भाग और 4 कराएंगे तो तीसरा भाग आए। तो 100 गुना 7 कराएंगे तो ये 700 पहला भाग, 500 दूसरा भाग और 400 तीसरा भाग आ जाएगा हमारा, जो कि 700, 500 और 400 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा गया कि 3740 को 3 भागों में इस तरह विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा, ठीक है, दूसरे भाग का 1/3 यानी 1/3 और तीसरे भाग का 6ठा भाग आपस में बराबर है। तीसरे का 6ठा भाग ये भी आपस में बराबर है। इसी प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा का अनुपात भी यही हो जाएगा। 6, 3, 9 2 11 निकालना है, गुना करेंगे तो क्या पूछ रहा है, वही उसी प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों भाग निकालना है। तो तुलना करा दिए, अब काट लेते हैं, काटिएगा तो 11 तिया 33, 4 बच गया, 11 चौक 44, 340 आ चुका है। 340 में एक बार 2 से, फिर 3 से, फिर 6 से गुना कराना पड़ेगा। 2 से कराएंगे तो हो जाएगा कितना 34 तो नहीं 68
और फिर 3 से कराएंगे, यानी दूसरा भाग निकालना है, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10, यानी एक शून्य है, तो ये इतना आ जाएगा, ये 10 120 आ जाएगा। 6 से गुना कराएंगे तो 6 चौ 24, 6 तिया 18 और 2 20, इस प्रकार से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 680, 10 120 और 2040, यानी 2040, इस प्रकार से आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। इस प्रकार से हमारा टाइप 1 कंप्लीट होता है। अब जो है हम टाइप 2 में एंटर करेंगे।